Today we are going to read about the third physiographic division of India, that is the Peninsular Plateau. The Peninsular Plateau is the oldest landmass of the world. It was formed due to the breaking and drifting of Gondwana land. This is the Peninsular Plateau of India. It is most oldest landmass of the world and also a part of Gondwana land. It is tableland and has broad and shallow valley and rounded hills. यह एक मेज की आकृति वाला भूभाग है जिसमें विस्तृत घाटियां और गोलाकार पहाड़ियां पाई जाती हैं. This plateau consists of two bold divisions. इस पठार के दो महत्वपूर्ण विभाग हैं. The first is the Central Highland and second is Deccan Plateau. First is Central Highland and second is Deccan Plateau. We shall read now the Central Highland. This is the part lying north of Narmada River. This is Narmada River, which covers most of the Malwa Plateau. यह नर्मदा नदी के उत्तर में अवस्थित है और मालवा पठार का बहुत बड़ा भाग इसमें सम्मिलित है. The Vindhyan range is bounded by the Central Highlands on the south and the eroded and broken Araulis on the northwest. यहाँ आप लोग देख रहे हैं विंध्यन रेंज इसके दक्षिणी भूभाग को घेरता है और अरावली इसके उत्तर पश्चिमी भाग को की सीमा का निर्धारण करता है. Its further westward extension gradually merges with the sandy and rocky desert of राजस्थान. इसका बाकी जो हिस्सा है धीरे धीरे राजस्थान के बलुई मृदा में जाकर समाप्त हो जाता है. ये इसका मुख्य विभाजन है. It slopes from southwest to northeast as indicated by the flow of चंबल, सिंध, बेतवा एंड केन रिवर्स. इसका ढाल जो है आप देख रहे हैं नदियां ढाल को दर्शाती हैं. ढाल इसका आपको दिख रहा होगा. साउथ वेस्ट से दक्षिण पश्चिम से नॉर्थ ईस्ट की ओर इसका ढाल है जिसमें भारत की कुछ महत्वपूर्ण नदियां जिसका मैंने नाम रखा वो प्रभावित होती हैं. द सेंट्रल हाईलैंड्स आर वाइडर इन द वेस्ट बट नैरोअर इन द ईस्ट. इसका विस्तार पश्चिम में चौड़ा है लेकिन पूरब में संकरा है. इट्स ईस्टर्न इज consist of the area known as Bundelkhand and Baghelkhand.
इसका पूर्वी किनारा बुंदेलखंड और बघेलखंड पठार इसका निर्धारण करता है। द छोटा नागपुर प्लेटू marks the further eastward extension drained by the दामोदर रिवर। दूसरा, इसका पूर्वी हिस्सा जो है उसका निर्धारण छोटा नागपुर का पठार करता है, जहाँ से दामोदर नदी बहती है। द सेकेंड important part of this plateau is Deccan Plateau. This is the Deccan Plateau. This triangular landmass lies to the south of the river Narmada. यह त्रिभुजाकार भूआकृति जो है त्रिभुज के आकार का, यह नर्मदा के दक्षिण में अवस्थित है। The bold base of the Satpura range from the north, while the Mahadev Hills, the Kaimur Hills and the Maikal range from the eastern extension। सतपुरा की पहाड़ियाँ आपको दिखाई देता होगा। सतपुरा की पहाड़ियाँ इसके उत्तरी सीमा का निर्धारण करती हैं, जबकि महादेव की पहाड़ी, कैमूर की पहाड़ी और मैकाल की पहाड़ी इसके पूर्वी सीमा का निर्धारण करती हैं। The Deccan Plateau is higher in west and slopes gently eastward। इस पठार का पश्चिमी भाग जो है वो ऊंचा है और धीरे धीरे पूर्वी भाग में इसका ढाल कम होते गया है। An extension of the plateau is also visible in the northeast, generally known as the Meghalaya Karbi Anglong Plateau and North Kachar Hills। इसका पूर्वी विस्तार भी हम देख सकते हैं उत्तर पूर्व में, जहाँ मेघालय का पठार और कार्बी एंगलोंग के पठार के नाम से ये जाना जाता है। और यहाँ पर बहुत सी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, जिसमें काछार हिल्स महत्वपूर्ण है। इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेटू बाय द फॉल्ट। यह छोटा नागपुर पठार से एक भ्रंश के द्वारा अलग किया हुआ है। इस इलाके में 3 महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ हैं, जिनको गारो, खासी और चैंतिया के नाम से हम जानते हैं। 3 prominent hills ranges from its west to east are the Garo, the Khasi and the Jaintia hills। तो आज का ये पेनिसुलर प्लेटू का एक भाग, महत्वपूर्ण भाग समाप्त हुआ। आप लोगों के लिए प्रश्न रहेगा, राइट अबाउट सेंट्रल हाईलैंड्स। थैंक यू।